हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना जो पाठ चल रहा था 15.2 चल रही थी। 15.2 के आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। छठा क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम। छठा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया हुआ है परिधि दर की 22 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है। हमें केवल आर की आवश्यकता है, हमारे पास आर नहीं है। आर ज्ञात करने के लिए मैं परिधि दी हुई है और दिया हुआ यहाँ लिख रहा हूँ। वर्ग की परिधि है वो 22 सेमी दी हुई है। परिधि की हिंदी हटा दें, यहाँ गणितीय सूत्र लिख दें। 2 पाई आर यानी 2 पाई आर बराबर 22 सेमी भी हटा दें। यहाँ हमें आर ज्ञात करना है, पाई के स्थान पर पाई का मान रख दें। पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया और आर सेम टू सेम रख दिया और 22 का 22 रख दिया। पक्षांतरण करने के लिए लेफ्ट हैंड में हमें आर यही ज्ञात करना है, आर यही रख दें। 22 पड़ा हुआ है इस तरफ राइट हैंड में, उसको लिख दें। 2 और 22 गुणा में है, उनको भाग में लिख दें। 2 गुणा 22, इन दोनों को भाग में लिख दें। 7 यहाँ लेफ्ट हैंड में भाग में था, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा और 22 से 22 काट दें। आर का मान 7/2 सेमी प्राप्त हो चुका है। ये वर्ग की त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है जिसकी हमें आवश्यकता थी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें केवल त्रिज्या की आवश्यकता थी और वह त्रिज्या हमने परिधि से ज्ञात कर लिए। अब यहाँ मान रख देंगे, पाई के स्थान पर 22/7 रख देंगे, आर के स्थान पर 7/2 रख देंगे। 7/2 के स्क्वायर का अर्थ है 7/2 को 2 बार लिख दें और बटे में 4, इसके बटे में 4 लगा देंगे, बटे में 4 लगा देंगे और इसको हल करके और आप ये मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हल कर लेना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न नंबर 7। एक घड़ी की सुई की लंबाई, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी है। प्रश्न नंबर 7, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई 5 सेमी है। 70 मिनट में इसके द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको बताया था मैंने, घड़ी की सुई की लंबाई 5 सेमी दी गई है, इसका अर्थ है वर्ग की त्रिज्या 5 सेमी है। कल जिक्र आया था घड़ी की सुइयां वर्ताकार पथ में गति करते हैं और घड़ी की सुई की लंबाई है वो उसकी त्रिज्या होगी। और यहाँ क्योंकि घंटे की सुई है और समय दिया हुआ है 70 मिनट दिया हुआ है, समय 70 मिनट दिया हुआ है और हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमें सूत्र आता है और वो ये है, मैं यहाँ लिखा हूँ जो ज्ञात करना है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अब हमारे पास एक चीज, आर का मान हमारे पास है लेकिन थीटा का मान हमारे पास नहीं है। आर का मान 5 सेमी है, थीटा का मान नहीं है। थीटा के मान के लिए हमें समय दिया हुआ है और हम जानते हैं कि घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, और कल जिक्र किया था 1/2 डिग्री। समय हमें दिया 70 मिनट, तो लिख सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में बना कोण, 70 मिनट समय दिया हुआ है, 70 मिनट में बना कोण, क्योंकि 70 1 से अधिक है इसलिए हम गुणा कर देते हैं। एक एक नहीं गलत,
गुणा 70 नहीं, और 70 को 2 से भाग कर देंगे, 70 को 2 से भाग किया 35 और डिग्री लगा देंगे, इसलिए थीटा का मान हमारे पास प्राप्त हो गया है 35 डिग्री। अब आपके पास दिए गए सूत्र में दो चीजों की आवश्यकता थी, थीटा का मान की आवश्यकता थी और त्रिज्या के मान की आवश्यकता थी, जो दोनों पूरी हो चुकी है। अब यहाँ मान रख देंगे, पाई के स्थान पर 22/7 रख देंगे या 3.14 जो भी कहे, आर के स्थान पर रख देंगे हम 5 सेंटीमीटर रख देंगे, 5 गुणा 5, और थीटा के स्थान पर क्योंकि अभी हमने ज्ञात किया था 70 मिनट में 35 डिग्री का कोण बनाया जाता है, यहाँ 35 डिग्री लिख देंगे और बटे में 160 और काट लें इसको, 5 से काटेंगे, 5 7 35, सॉरी 7 से काटेंगे 7 35, और 5 से यदि हम इसको और काटेंगे 5 7 35 और 5 गुणे 10 72 पे कट गया। अब हमारे पास जो बचा है 22 गुणा ऊपर बचा 5 गुणा 5 को एक बार गुणा करके 25 लिख देता हूँ और बटे में 72 लिख देता हूँ, और 25 को 22 से गुणा कर लेंगे, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, और ये 5 5 0 5 और 550 ऊपर आ जाएगा 550 और बटे में आ जाएगा 72। आगे लिख देंगे सेमी की घात 2, इसको आगे हल करें तो 550 में 72 का भाग लगा दें या 2 से काट लें, जैसे भी आप चाहें वैसे इसको आगे हल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है, एक चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत का चित्र दिया हुआ है और वो आयत के चित्र में, ये आयत का चित्र है, इसका नाम ABCD रखा हुआ है, और इस आयत में, इस आयत की भुजाएं 10 सेमी और 7 सेमी दी हुई है, AB 10 सेमी है और BC 7 सेमी है। हमें पता है कि आयत की हम आमने सामने की भुजाएं समान होती है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मैंने इस प्रश्नावली के शुरुआत में आयत और वर्ग दोनों के गुणों के बारे में आपको बता दिया है। तो AB का मान 10 सेमी दिया हुआ है, इसकी सम्मुख भुजा DC है वो भी 10 सेमी होगी, BC का मान 7 सेमी दिया हुआ है तो AD का मान भी 7 ही सेमी होगा, अर्थात ये एक आयत है। इस आयत में इस प्रकार यहाँ प्रकार रख करके और इसको त्रिज्या लेकर के और इस प्रकार की चाप लगाई हुई है, ये 4 चापें लगाई हुई है और ये इसकी 3.5 सेमी त्रिज्या के, सॉरी मैं 3.5 सेमी त्रिज्या लेकर के, यहाँ 3.5 सेमी त्रिज्या लेकर के ये लिखा, यहाँ भी प्रकार रख करके 3.5 सेमी प्रकार खोल करके और ये इस प्रकार की चाप लगाई हुई है, ये लगाई हुई है। यहाँ भी प्रकार रख करके 3.5 सेमी की एक चाप लगाई हुई है और यहाँ भी प्रकार रख करके 3.5 सेमी की एक चाप लगाई हुई है। तो ये भी 3.5 हुई और ये भी 3.5 हुई, अर्थात 3.5 में 3.5 जोड़ा ये 7 हो गया, अर्थात ये दोनों चापें यहाँ टच करेंगी, ये 3.5 और ये 3.5, इन दोनों 3.5 से इन ये सारी 10 सेमी भुजा थी, ये 3.5 है, ये 3.5 है, अर्थात 7 हुआ जोड़, बीच में इतनी जगह बचेगी और यहाँ शायद रंग बना हुआ है। इस रंग भरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इस रंग भरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और ये भी टच हो जाएगी 3.5 से यहाँ, क्योंकि चित्र थोड़ा धुंधला है, ये ज्ञात करना है। तो रंग और आवाज क्षेत्रफल सबसे पहले क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से हमने जिक्र किया था ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ प्रकार रख करके चाप काटी गई है और ये मैंने बताया था ये जब दो व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट जाएं, ये 90 डिग्री पर ये वृत्त का केंद्र है और ये AB है व्यास है, ये CD व्यास है, 90 डिग्री पर काट जाए तो ये भाग चतुर्थांश का रहता है, तो निश्चित तौर पर ये भाग चतुर्थांश होगा, ये भी चतुर्थांश होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये 4 चतुर्थांश मिलकर के ये 4, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
ये चारों मिलकर के एक वर्त का निर्माण कर लेते हैं। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यदि मैं यहाँ लिखूं आयत की माप लिखूं, आयत की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेमी, आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है 7 सेमी और चाप की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5, ये दे रखी है। तो यहाँ एक बात लिख देंगे, चार चतुर्थांशों से एक वर्त बनता है, ये भी लिख सकते हैं, एक वर्त बनता है। चार चतुर्थांश क्यों हुए वो भी आप कह सकते हो, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आप ये कारण भी आप दे सकते हो, या आपसे कोई पूछे कि ये चार चतुर्थांश ही क्यों हुए, मैंने आपको बता दिया चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है, इसलिए ये चार चतुर्थांश है और चार चतुर्थांशों से पूरा वर्त बन जाएगा। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छाया कितना लिख रहे हैं, छाया लिख रहा हूं, छाया का क्षेत्रफल बराबर हिंदी में सूत्र लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल माइनस चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। मैं पहले चार चतुर्थांश लिख रहा हूं, चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब मैं चतुर्थांश शब्द हटा रहा हूं क्योंकि चार चतुर्थांशों से एक वर्त बनता है, ऊपर लिख चुका हूं। अब मैं चतुर्थांश शब्द मैंने हटा दिया और मैंने चार भी हटा दिया, पूरे वर्त का क्षेत्रफल। ये भी आप लिख सकते हो, अच्छा हो तो वो भी लिख सकते हो। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और माइनस वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सब कुछ आंकड़े आपके पास है, लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है और ऊंचाई आपके त्रिज्या आपके पास है। अब आइए लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं 10 गुणा में 7 माइनस पाई के स्थान पर -7 रख दें और त्रिज्या के स्थान पर 3.5 मैंने बताया था 3.5 का यदि आप दशमलव हटाओगे तो 35/10 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में केवल एक अंक है, एक अंक है तो एक के आगे उतनी 0 लगा देते हैं और ये 35/10 कर सकते हो, 35/10 कर सकते हो। अब ये 10 को 7 से गुणा कर लें, 10 7 70 माइनस कटता है तो काटते हैं, 7 5 35 5 2 10 11 2 22। अब सारे गुणा करने पड़ेंगे भाई, 11 गुणा 35/10, ये 10 बड़ा है बड़ा अच्छा है, 11 को 35 से गुणा कर लो, 35 एकम 35 और 35 एकम 35 8 3 385/10, तो 70 माइनस 385/10 दशमलव यहाँ लगाया हटाया था तब तो 10 लगाया है, अब 10 को हटाएंगे तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 70 माइनस 38.5 सेमी स्क्वायर। 70 में से ये घटा देंगे और ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और उसके आगे सेमी की घात 2 लगा देंगे। 7वें सवाल के बाद ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब मैं 15.3 के 5-7 सवाल ले रहा हूँ। 15.3 के 15.3 बहुत ही अच्छी और बहुत स्टैंडर्ड की प्रश्नावली है और उम्मीद है कि इसमें से कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं, लेकिन कंपटीशन के लायक बड़ी अच्छी प्रश्नावली है। 15.3 का पहला सवाल पे आता हूं मैं और वो पहला सवाल है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात करो। पहला सवाल 14 सेमी भुजा वाले वर्ग 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि, वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात। और यहाँ सिर्फ यहाँ परिधि आया है तो हमें पता है कि वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r। हमारे पास r नहीं है, लेकिन r नहीं है तो 14 सेमी भुजा वाला वर्ग है। मैं चित्र द्वारा बता रहा हूँ,
एक वर्ग बना देता हूँ। वर्ग के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। नाम मैंने ABCD दे दिया। प्रत्येक भुजा 14 सेमी है, 14 सेमी है, और ये भी 14 है और ये भी 14 है। इसके बाद 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतः माने अंदर होता है। इसमें एक वर्त बनाते हैं। यहाँ प्रकार रख करके वर्त बनाने का जो मुख्य तो रचनात्मक तरीका यही है। यदि हम इसमें एक अंतःवर्त खींचना चाहें तो इस भुजा का संधिभाजन कर लेंगे, भुजा AB का। वैसे बता रहा हूं, इसी प्रकार भुजा किसी भुजा का AD का और संधिभाजन कर लेंगे। प्रकार यहाँ रखिए, आधे से ज्यादा खोल करके चाप लगाएंगे, ये चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके ये लगाएंगे, ये भी संधिभाजन। जहां दोनों संधिभाजक एक दूसरे को काटेंगे वो अंतःवर्त का केंद्र होगा। यह हालांकि रचनात्मक कार्य है, ये नहीं करना है। प्रकार यहाँ रख करके और प्रकार को इतना खोल लें, यहाँ ये लंब जो आया था इतना खोल लें, और प्रकार इतना खोलने के बाद यदि हम घुमाएंगे तो ये वर्त है, ये चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो वो अंतःवर्त कहलाएगा। मैं कच्चा चित्र बना रहा हूँ, अंतःवर्त खींच रहा हूँ, यहाँ वर्त का केंद्र रख दिया और ये अंतःवर्त चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अंतःवर्त की यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे कि ऐसा वर्त जो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए वह अंतःवर्त होता है। और ये सारी भुजाएं इस वर्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। ये अगली प्रश्न स्पर्श रेखा की होगी, उसमें आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। और परिधि ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि त्रिज्या का मान हमारे पास नहीं है। त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए भुजा रखिए। अब मैंने क्या किया, AB के समांतर एक रेखाखंड खींच दिए। निश्चित है ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा अर्थात ये स्पर्श करती है, तो ये जीवा होगी। इसका कोई नाम दे देता हूँ मैं PQ। आप ये भी खींच सकते हो। अब PQ की लंबाई आपसे पूछे तो कितनी होगी, PQ की लंबाई आप बताएंगे तो शायद ये 14 सेमी आपका उत्तर होगा। तो 14 सेमी PQ की लंबाई अर्थात वर्त का व्यास 14 सेमी है। तो भुजा कितनी हुई, वर्ग की भुजा तो है 14 सेमी और वर्त का व्यास भी 14 सेमी है। वर्त का व्यास भी 14 सेमी होगा। व्यास यदि ज्ञात है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास का आधी होती है त्रिज्या। R बराबर व्यास का मान है 14 सेमी और बटे 2। 14 में 2 का यदि हम भाग लगाएंगे 7 सेमी। आपकी त्रिज्या 7 सेमी प्राप्त हो चुकी है। अब इस वर्त की परिधि आप ज्ञात कर सकते हैं दिए गए सूत्र में R का मान रख करके। तो यहाँ मान रखो 2 गुणा 22 बटे 7 और गुणा R का मान हमने अभी प्राप्त किया 7 सेमी। 7 से 7 काट दिया, 22 गुणा 44 सेमी। इस वर्त की परिधि होगी 44 सेमी होगी। इसका क्षेत्रफल भी आपको पूछा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो पाई r स्क्वायर का सूत्र लगा करके। ये सवाल नंबर 1। अब आइए सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में बढ़िया सवाल है। वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, बहुत ही अच्छा सवाल है, 74 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना आपको, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, परिधि व त्रिज्या, और तीसरा है अंतर। अंतर का अर्थ होता है घटाना या घटाओ। जैसे मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 10 रुपए है। मेरे पैसे और आपके पैसों का अंतर हो गया 10 रुपया, यानी मेरे पैसों में से आपने अपने पैसे घटा दिए तो 10 रुपया बचा। अंतर का अर्थ होता है घटाओ। हिंदी में लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। सवाल को हल करने से पहले आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार।
वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। परिधि अंतर माने मैंने अभी लिखा घटाव होता है, परिधि माइनस त्रिज्या, और वो किसके बराबर है? वो 74 के। बस इतना ही ध्यान रखना, ये सवाल हो चुका है। परिधि को गणितीय रूप में लिखते हैं, परिधि का गणितीय रूप होता है 2πr, त्रिज्या का गणितीय रूप होता है r बराबर 74। पता है कि इस पद में r है, इस पद में भी r है, आप r कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया, बचा 2π और माइनस r में r कॉमन का भाग दिया जाता है, r में r का भाग दिया, 1 बच गया। अब आप यहाँ मान रखते हैं बराबर 74 रखते हैं, r का r रख लें, कोष्टक का कोष्टक रख लें, 2 गुना पाई के स्थान पर रखते हैं 22/7 और माइनस 1, और बटे में चाहो तो लगा सकते हैं, बराबर 74। 22 को 2 से गुणा कर लें, 8 गुणा 22 × 44/7 माइनस 1/1 बराबर 74। यहाँ लघुत्तम ले सकते हैं हम, 7 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 7, यहाँ करेंगे r बराबर 7 लघुत्तम हो गया और बराबर 74, यहाँ बराबर 74 हो गया, 7 लघुत्तम आ गया, 7 में 7 का भाग लगाया 1 आया, और 1 को 44 से गुणा किया 44 आया, 7 में 1 का भाग दिया 7 आया, और 1 से गुणा किया 7 एकम 7 आया। 44 में से 7 घटा देंगे, आप गुणा लगा देंगे, कोष्टक कट गया क्योंकि 2 पदों को 1 पद में बदल लिया। 44 में से 7 घटा दो, 44 में से 7 घटा दिया, बच गया अपना 38, 8, 37 बच गया, 37/7 और बराबर 74। अब पक्षांतर कर लेंगे, r बराबर 74 पड़ा हुआ है, 7 भाग में गुणा में ले जाएंगे और 37 गुणा में भाग में आ जाएगा। यदि 37 की टेबल या पढ़ा आता है तो 37 एकम 37, 37 गुणा 74, r का मान 7 को 2 से गुणा कर लेंगे, 14 सेमी है तो सेमी लगाइए, और मीटर है तो मीटर लगाइए, त्रिज्या का मान 14 सेमी आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान आपके पास है, r का मान अभी ज्ञात किया है, मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणा में 14, काटने 7 से काट दिया, 7 और 14, आप लिख सकते हो 22 गुणा 7, 14 गुणा 28, 22 को 28 से गुणा करते हैं, और आगे सेमी की घात 2 वाले गुणा में कर देता हूँ, 28 × 56 और 28 × 56, 6, 11 से 1, 616, आप लिख सकते हो 616 सेमी स्क्वायर। इस वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। ये सवाल नंबर आपका 2 हो गया। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में एक वर्त दिया हुआ है, 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है, और एक रंग भरा हुआ, उस रंग भरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कि इस प्रकार का एक वर्त दिया हुआ है, वर्त का केंद्र 2 त्रिज्याएं, ये 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, इसका नाम O लिख देता हूँ, A और B। ये सीमा लिखी हुई है, यह रंग भरा हुआ है। सवाल नंबर 3। सवाल तो मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे अमूमन मैंने बता ही दिया है। वर्त का केंद्र O है, कोण A और B 90 डिग्री है, OA 3 सेमी है, ये 3 सेमी है, निश्चित ये 3 सेमी है, तो ये भी 3 सेमी है, ये कोण 90 डिग्री है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र देखते ही आपको पता हो गया कि छायांकित भाग लघु वर्तखंड है, छायांकित भाग लघु वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सब कुछ आंकड़े आपके पास है। r बराबर 3 सेमी, थीटा बराबर 90 डिग्री। आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। सारे आंकड़े आपके पास है, r का मान भी आपके पास है, थीटा का मान भी आपके पास है, इस थीटा का मान भी आपके पास है। सारे मान रख देंगे और आपका सवाल हो जाएगा। पाई का मान इसने बोला नहीं, कुछ नहीं बोला,
22/7 रख देंगे। पाई का मान यहाँ रख देंगे 22/7 गुणा आर के स्थान पर रख देंगे 3 गुणा 3, थीटा के स्थान पर रख देंगे 90 डिग्री और बटे में 360 रख देंगे, -1/2 आर के स्थान पर फिर रख देंगे 3 गुणा 3 और गुणा में sin 90 डिग्री। कल भी आया था sin 90 डिग्री का आप यदि यहाँ लिखना चाहो तो हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मान 1 हो चुका है, 3 को 3 से गुणा कर लो, 9 हो जाएगा, 9 में 2 का भाग बाद में दे देंगे, कटता हुआ काट दो, 9 चौके 36, 4 पे कट जाएगा और 2 दूनी 4, 11 दूना 22। अब आपके पास ये बचा है 11 गुणा 3 गुणा 3। एक बार फिर से लिख देता हूँ 3 गुणा 3 और बटे में नीचे 7 बच गया और 2 7 2 14 और माइनस जो है वो 9/2। अब यहाँ गुणा करना चाहें 11 3 33 3 99/14। आपके पास ये बच गया 99/14 और माइनस 9/2। 9 में 2 का भाग लगा दो, 4.5 आ जाएगा। 99 में भी 14 का भाग लगा दो। यदि आप 99 में 14 का भाग लगाते हो ये ऐसे करो, 14 7 98 लगे, 14 7 98। अच्छा 1 लगा दिया दशमलव भाग टूटने का, 0 लगा दिया और 100 बना दिया, जो भी 14 ये हो गया। आगे नहीं जाना है आपको। 7.07 माइनस 4.5 घटा देना भाई। 7.07 में से 7.07 में से 4.5 घटाते हैं, दशमलव की सीध में दशमलव और 5 आगे अंक को पूरा करने के लिए 0 लगाते हैं और घटाने के बाद जो आपका आएगा उसके आगे इकाई लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 3 होगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। सवाल